जल सो रुधिर भयो नाना क्रम भर गयो, नयो पायो सोच तोहू जाने ना अभागी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने अपराध को, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो कह देते हैं ना, यार बड़ा बेवकूफ है, गलती तो उसने किया है, हमको कर रहा है। उस जब पानी खून हो गया और कीड़े हो गए तो महात्मा कहता है, देखो तो सही, इतनी पापिनी है, नीच कहीं की, उसके पाप के प्रभाव से हम अशुद्ध हो गए और पानी खून बन गया। ऐसी पापनी का मुंह देखा है भगवान, अब क्या होगा। अब कहते प्रियदास जी, तो हूँ जाने न अभागी है। उस महात्मा के प्रति प्रियदास जी कहते हैं, चाहे वो ब्रह्मर्षि हो या राजर्षि हो या तपस्वी हो, कोई भी हो, पर वो अभागी है। उसका भाग्य फूट गया है। ऐसी भक्तिमती सबरी का दर्शन करके तो उसका कल्याण होने का समय आया था, पर हाय वो संसार भंवर में पड़ गया। क्योंकि जिसको भक्ति प्राप्त नहीं होती उसको दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए अभागी कहा, अभागी है। लावे बन बेर लागी राम की अवसेर बन। चलो ये घटना घट गई। अब सारे संतों में ये खबर पहुंच गई, बोले सरोवर का जल खून का जल हो गया, कीड़े पड़ गए, अब तो पानी की समस्या हो गई। भाई जंगल में जल और जंगल दो वस्तुएं यदि सुरक्षित हैं तो साधुता सुरक्षित है, अन्यथा साधुता सुरक्षित में बड़ा घाटा है। आज के समय पर श्री गंगा जी और यमुना जी का जल दूषित होने के कारण हम साधुओं की साधुता भी दूषित हो गई है। सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई, क्या करें, बिना जल के कुछ होता ही नहीं। जल और जंगल दो वस्तु होनी चाहिए। और संत बहुत दुखी हुए, सब सबरी की निंदा करते हैं, कहाँ पे पापनी आ गई है भगवान। समय बीत रहा है, अब वो ध्यान करने लगी, राम जी ये आए, राम जी ये आए, राम जी ये आए, राम जी। जिधर देखो उसको राम जी आते दिखाई देते हैं। राम जी आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी, कुछ है नहीं। बोले बेर जो दिखती है, बेर इकट्ठे करती है। बेर का मतलब कई अर्थ होते हैं। बेर बेर बेर, बेर का मतलब बार बार भी होता है। बार बार राम जी को क्या खिलाएंगे। फल चखती है, धर लेती है, इसका मतलब क्या है, उसका भाव है कि जो मीठा होगा, अच्छा होगा, वो राम जी को खिलाऊंगी, जो खट्टा होगा मैं खाऊंगी, ये भाव है। यहाँ भाव प्रधान है, शब्द प्रधान नहीं है। एक शब्द को केंद्र मान करके हम लोग उल्टा सीधा न करें। यहाँ एक भक्त का भाव होता है, जो सर्वोच्च वस्तु है, श्री ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इस भाव से वो बेर रखती है कि राम जी आएंगे, उनको क्या खिलाएंगे। और जब वहाँ क्या होता है, बहुत दिन बीते, औचक सो मिटे सब सोग हैं। और अचानक जो है सबरी के सारे शोक मिटने के लक्षण दिखाई देने लगे। हृदय आनंद में, हृदय में एक दिव्य आह्लाद प्रकट हो गया, दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। राम जी का हृदय में दर्शन होने लगा। देखो एक बात बताऊं, प्रकट में बाहर दर्शन पीछे होते हैं, पहले वो हृदयाकाश में होते हैं। हाँ, शोक गए। प्रियदास जी कहते हैं सबरी का शोक नष्ट हो गया। ध्रुव जी को दर्शन पीछे हुआ, पहले हृदय में दर्शन हुआ। पहले हृदय शुद्ध होता है तब बाहर। ऐसे ही बहुत दिन बीते, मग जोहत ही आए गए, औचक सो मिटे सब शोक हैं। ऐसे तन न्यूनताई आई सुध छिपी जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं।
जंगल में चारों तरफ से सूचना फैल गई। जगत नियंता जगदाधार अकारण करने वाले भगवान विष्णु अवतार श्री रघुनाथ जी इस जंगल में पधारे हैं। ऋषियों ने सुना, ऋषि अपने अपने आश्रम में बैठे हैं, हमारे पास भगवान आएंगे, दरवाजे पर खड़े हैं, भगवान आएंगे। पर आएंगे, अब मैं उनको भीतर ले चलूंगा और वहाँ घटना कुछ और ही घटती है। उन्हीं जिन संतों ने शबरी का अपमान किया है तो कहते हैं महाराज जी मेरी शबरी कहाँ है। लो अब बेचारे महात्मा बोले, भगवान का भी दिमाग ऐसा लगता है भगवान है कि नहीं है, भगवान होते तो ऐसा क्यों करते, बताओ। शबरी की शबरी मेरी कहाँ है, ठाड़े सब लोग हैं, पूछ पूछ आए तहाँ शबरी स्थान जहाँ, कहाँ वो भागवती। प्रियादास जी के शब्द देखिए, राम जी कह रहे हैं ऊपर को हाथ उठा के, अरे भागवती, भागवती शब्द को भक्ति स्वरूपा, अरे परम भागवती तू कहाँ है। अच्छा, शबरी ने दूर से राम जी को देख लिया, देखते उसने सोचा हाय मेरे छूने से मैं इतनी अपवित्र हूँ कि जल में कीड़े हो गए, खून हो गया, और मेरा स्पर्श राम जी करेंगे, कहीं भगवान भी अशुद्ध न हो जाए। क्या मतलब ये दीनता अपने प्रति। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये दैन्यता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरदास जी ऐसे हैं, ये दैन्यता भी भक्त की एक संपत्ति होती है, ये प्रभु प्रदान करते हैं। उसके भीतर दैन्यता आई, कुटिया छोड़कर बेचारी भाग गई, जंगल में जा चुकी इधर। और ये किसी को बुलावे, भगवान किसी को बुलावे, और वो महाराज 7 तालों के भीतर बैठा है, तो भी ताले टूटते चले जाते हैं, वो भाग के आ जाता है। बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे भागवती तुम्हारे दर्शन के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। क्या शब्द है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जैसे भजन करता है मैं उसका ऐसे ही भजन करता हूँ। मेरी आंखें शबरी तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासी हैं, तुम क्यों चुप रही हो। पूरे जंगल में आवाज प्रतिध्वनित हो रही है, शबरी शबरी, अरे मेरी शबरी कहाँ है, दर्शन तो दो। भक्त पुकारता है नाथ दर्शन दो, तो भगवान भी पुकारते हैं भक्त दर्शन दो। आए गई आश्रम में जान के पधारे आप, दूर ही थे साष्टांग करी चख भासे। दूर थे साष्टांग करी, पास में नहीं आए शबरी, दूर थे लंबी दंडवत करी। वैसे नियम है महिलाओं को पंचांग दंडवत किया जाता है, साष्टांग कम करते हैं, लेकिन ये सब देहाभिमान की भाषा है, मर्यादा की भाषा है। जहाँ तक देहाभिमान है वहाँ तक मर्यादा है, जहाँ देहाभिमान विस्मृत है वहाँ सारे कानून फेल हो जाते हैं। देहाभिमानी के लिए शास्त्र के कानून हैं, लेकिन परमहंस के लिए कोई कानून नहीं है। साष्टांग प्रणाम किया, दूर थे। अच्छा इधर क्या हुआ, तो रघुनाथ जी दौड़े, रवक, रवक की माने रमक के, छलांग मार के राम जी दौड़े। अब कोई बूढ़े तो है नहीं साहब, जवान है, वो बेचारी बुढ़िया है, उठा के हृदय से लगा लिया। रवक की उठाए लई, दूर से महात्मा देख रहे हैं, भाई रे भाई गजब है गए हो। वो इतनी अपवित्र, इतनी नीच, इतनी पापनी वा के स्पर्शते जल गंदो है गो, कीड़ा पड़ गए और वाह भगवान छू रहे। एक महात्मा बोला अरे यार भगवान नहीं है। दूसरा बोला यार हमें तो लगता है कुछ ऐसे है ही ना है। चौथा बोला नहीं यार मैं तो जानता हूँ, मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भगवान हैं।
तो ऐसा सब क्या हो रहा, बोले समझ में नहीं आ रही बात क्या है। चर्चा चल रही पर करें तो क्या करें, मरता क्या न करता। रव की उठाई लई बिथा तनु दूर भई गई, नई नीर झरी नयन परे प्रेम पासे। अच्छा, अब जो पानी बह रहा है आंखों से, श्री रघुनाथ जी के आंखों से, अब तक जो पानी बह रहा था वो जानकी जी की विरह में बह रहा था, लेकिन अब जो आंखों से प्यारी जो बोले जल बदल गया। पियादास जी कहते हैं अब आंखों में सबरी की आंखों का पानी है वो बदल गया और रघुनाथ जी की आंखों का पानी बदल गया। अब ये वियोग का जल नहीं है, ये प्रेम का जल है, संयोग का जल है। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे बेई, कहो मेरे मग दुख नासे हैं। अब वो कैसे बेर थे ये तो सबरी जाने हैं, हम लोग इस बात को क्या कह सकते हैं। यहाँ श्री घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई, तुलसीदास जी के शब्द हैं। तब तह कवि कही सबरी के फल की रुचि माधुरी न पाई, बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कहें फेर फेर, चाकी चाकी भाखे ये बाहु ते महान मीठो, लेहु तो लखन यूं बखानत हैं हेर हेर। बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर, तऊ रघुबीर बेर बेर ताई टेर टेर, बेर जन लाओ बेर बेर जन लाओ, बेर जन लाओ बेर लाओ कहें बेर बेर। प्रभु खात फूल कीत गात सा, प्रभु खात गीत गात, प्रभु खात फूल गीत गात साधु सराई आदर जनु जय। फल चारि फल चारि गई परिचार फल सबरी दई, प्रभु खात मांगत कौशल्या, प्रभु खात मांगत दे तु सबरी, राम भोगी याग के पुलकित प्रशंसित सिद्ध सनकादि भाजन भाग के बालक, सुमित्रा कौशल्या के पाहुने फल साग की, सोनी समुझी तुलसी सोनी समुझी तुलसी, जानो राम बस अमल अनुराग। तुलसी जे कीरति चहे पर की कीरति खोए, तिनके मुँह मसी लागी है मिटी है न मरी है तो। इस प्रकार सबरी के द्वारा भगवान ने भोग स्वीकार किया है। अब इस प्रसंग में बहुत से लोग अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, सबरी देह में स्थित नहीं है। सबरी की विदुरानी की विदेहावस्था है। इस विदेहावस्था में विदुरानी को ये पता नहीं है
कि हम केला खवा रहे हैं कि छिलका खवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कर्मकांड बेचारा हार जाता है, कर्मकांड रोने लगता है, मैं क्या कहूं। अंत में देहाभिमानी व्यक्ति यही निर्णय करता है, भगवान ने छिलके नहीं खाए, भगवान ने केला खाए, रबड़ी हलवी और रसगुल्ला खाया, भगवान ने बेर जूठे नहीं खाए, अच्छे अच्छे फल खाए। अच्छा, उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि वो जहाँ स्थित हैं अपने देश की भाषा है, ये परमहंस की भाषा परमहंस ही समझता है, देहाभिमानी बेचारा क्या समझेगा। तो परंतु इस विषय को निंदा करना ये भगवत अपराध और भक्ति का, अरे भगवान ने जूठे नहीं खाए, वो खा ही नहीं सकते, ऐसी ठेकेदारी लेना भी भक्ति भक्त का अपराध संभव है। इसलिए यदि समझ में नहीं आता तो प्रणाम कर लीजिए, इन प्रसंगों को छेड़िए नहीं। मेरी समझ में तो याद है, हम तो ज्यादा इस विषय को बढ़ाते नहीं कि जूठे खाइए, ठीक है, अब जैसे खाए वो जाने, क्योंकि हम तो देहाभिमान में स्थित हैं, हम तो प्रमाणित नहीं कर रहे कि जूठे खाए। अब खाए हैं भैया, प्रियादास जी कह रहे, और प्रियादास जी जाने, सबरी जाने, हमने तो देखा नहीं, जो शब्द है उनका अर्थ कर रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खैर, परंतु निंदा नहीं करनी चाहिए। एक परमहंस की निंदा करना भी देहाभिमानी के लिए अपराध हो जाता है मेरी, क्योंकि बहुत से लोग कुछ कहते हैं, उनके लिए मैं ये बात अपना मत प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रकार अब यहां भीड़ इकट्ठा है, सबरी और भगवान का प्रेम कुटिया के भीतर चल रहा है, और दरवाजे पर सारे संतों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। भगवान को संतों की कोई परवाह नहीं है, भगवान को न कोई किसी संत की परवाह है और न भगवान को किसी गृहस्थी की परवाह है। भगवान को तो परवाह है जो दिल दिलवर से मिला नहीं, दिल की सूरत पहचाने गया। मेरी समझ में तो ये बात है, साधु बनने में कोई फायदा नहीं है और गृहस्थी बनने में कोई फायदा नहीं है, ब्रह्मचर्य में भी कोई फायदा नहीं है, वानप्रस्थ में फायदा नहीं है। यदि लाभ है तो इन प्राणों से श्री लाले लाल का नाम ले और उनसे प्रेम करे, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, ठाकुर जी वहीं लीजते हैं। ये एक लोक मर्यादा है कि हम साथ में आप गृहस्थ हैं, ठीक है, अपने स्थान पर सब सही है, साधन भेद से, लेकिन मूल में तो भैया ठाकुर जी दिल देखते हैं, साधु नहीं देखते, गृहस्थ नहीं देखते, जाति नहीं देखते, आपका हृदय कहाँ है, क्योंकि वो हृदय में रहने वाले हैं। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में। अब सारे ऋषि आपस में सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं आपस में। किस बात की चिंता, किस बात का सोच है? अरे यार, ये पानी जो सरोवर का भर खत्म हो गया तो हम लोगों ने जाने कितनी दूर जाना पड़ता है, जल की समस्या। ये समस्या नहीं है कि भवसागर से कैसे मुक्त होंगे, पानी मिल जाए। जो भव से मुक्त करने वाले साक्षात भगवान आए हैं, उनकी चरण शरणागति ग्रहण करें, चरणों से लिपट जाए, प्रभु हमें भव से मुक्त करो, कृपा करो। सो नहीं है ना, अभिमान है। अरे वो छत्री घर के, इनको प्रणाम कैसे कर ले, बड़ी समस्या तो ये है। भगवान और ऋषियों के भीतर इतना अभिमान। यहाँ दो पक्ष हैं, एक देहाभिमानी पक्ष है, एक परमहंस पक्ष है। यहाँ न कोई ब्राह्मण है और न कोई नीच जाति है, एक परमहंस है, एक देहाभिमानी है। परमहंस और देहाभिमानी में टक्कर चल रही है, क्या श्रेष्ठ है ये विषय है। परमहंसावस्था स्थिति श्रेष्ठ है, उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। परमहंसावस्था है श्री सबरी जी की, देहाभिमानी उन ऋषियों की है। बस यहाँ ये विषय, इसमें ज्यादा प्रवेश करने में कोई लाभ नहीं है, स्तुति निंदा करना ठीक नहीं किसी की। हाँ, एक देहाभिमानी, एक परमहंस, दो बात। तो
प्रभु प्रभु। प्रभु सुने जब तो उनके कान तो समुद्र लगे। बहुत देर शोर मचाया तो कुटिया से निकल के राम जी बाहर आए। संतो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भाई देहाभिमानी के सामने प्रणाम न करो तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। देहाभिमानी को प्रणाम करना जरूरी होता है। यदि भोले बाबा देहाभिमानी को प्रणाम कर लेते तो इतना झगड़ा न होता, सती की मरती नहीं, तो कितनी हत्या हो गई। भैया संसार में जाओ, साधुओं को ब्याह शादी में नहीं क्यों करते हैं, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ब्याह शादी में यदि कोई साधु गया ना, ऐसे देखते न कोई प्रणाम करता है, न कोई दंडवत, न प्रसाद पाना, न लेना देना, तो साधु की ठेस पहुंचती है। मैं महात्मा हो गया हूँ, हमारी बेइज्जती हो रही। तो वही संसार में जाए, व्यवहारिक क्षेत्र में तो व्यवहार तो करना ही पड़ता है। क्या करें, समस्या है। भगवान आए, बाहर की मर्यादा, राजा है, भगवान थोड़ी बन गए। कन्हैया तो बड़े खतरनाक है। तो कहते हैं लो आजा, मैं तू मान ले मैं भगवान हूँ। पर राम जी बेचारे ने भगवान होते हुए भी कहीं ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। अब भगवान बनने का कितना बढ़िया समय था, बन जाते भगवान, कितनी पूजा होती है। पर बेचारे भगवान नहीं बने। महाराज मैं तो दशरथ नंदन राम हूँ, मैं भगवान का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने कहा महाराज जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। चरणों में गिरकर शरणागत हो जाना चाहिए था। हे नाथ भक्ति दो, कृपा करो, भवसागर से मुक्त करो, ये कहने का समय था। पर चूक गए महाराज, जल खून का हो गया है, जल को शुद्ध करो। किसी बहुत बड़े करोड़पति के पास भीख मांगो और कह दो भैया एक नॉन की डरी दे दो। वो बेचारा अरबपति को शर्म लगती है, ये भगवान ये हमसे नॉन की डरी मांगता है। अरे इसको मांगना था 1-2-4 करोड़ रुपए मांगता, दे देता, कोई बात नहीं। भगवान से मांगा जा रहा है जल शुद्ध कर दो, बता। भगवान से संसार मांगा जा रहा है, कैसा दुर्भाग्य है। जब ही प्रियादास जी ने कहा अभागी है। आवत सुने हैं बनपत राम रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को वेद कह दीजिए। इतने ही मांझ सुन सबरी के विराजे आन, गयो अभिमान गयो अभिमान, चलो पग गह लीजिए। पहले सोच रहे थे कि हमारे यहाँ आएंगे, और जब सबरी के घर आए तो सारा अभिमान चला गया। फिर सब सबरी के घर आए गए अभिमान छोड़ के। अब क्या करें, सबरी से तो कह नहीं सकते, भगवान से काबल। महाराज भगवान बोले क्या बात है महाराज, समझ तो कोई समस्या है, कोई राक्षस परेशान कर रहा है, धनुष बाण लाया हूं देख लूंगा। नहीं 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 कुछ नहीं, ये सरोवर का पानी खून का हो गया है। अच्छा कैसे कैसे हो गया? अब बन गए बिल्कुल साधु बाबा बने जैसे कुछ नहीं जानते। महाराज ये बना कैसे खून का पानी, तो भाई अच्छा था समझ, तो कैसे हुआ? बोले महाराज अब वो महात्मा पीछे खड़े थे, वो महाराज ऐसी घटना घटी, इसने हमको छू दिया, पापिनी ने, ये हो गया, वो अपना मौका मिलते ही वोट बोले। भगवान बोले तो प्रभु आप ईश्वर हैं, भगवान है, पर ब्रह्म है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था। जे चेतन को जड़ करही जरही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजई तीवते धन्य। आप ईश्वर हैं, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, रोम रोम पतला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। आप ऐसा करिए, आप अपने चरण छुआ दीजिए, जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई है, उनके चरणों छूने से और ये जल शुद्ध हो जाएगा। बोले ना ना ना, मेरे छूने से तो जल में कीड़े और बढ़ जाएंगे, मैं नहीं करूंगा। जिससे अपराध हुआ है, मेरी भक्ता का अपराध हुआ है, उसी भक्ता के क्षमा मांगो। बोले नहीं नहीं महाराज आप अपना चरण छुआइए तो सही। ठीक है संतो आज्ञा दे तो छुआ देंगे। रघुनाथ जी जो चरण छुआ तो ये कीड़ा इतने इतने भी तो इतने बड़े हो गए,
और जो पास में जाए बाबा जी इनके चढ़ बैठे हो कीड़ा, और परेशान हो गए। बोले महाराज ये तो कीड़ा और बढ़ गए। बोले जब भी तो कह भाई हम तो विष्णु हैं, पालक हैं, हम तो मारने वाले थोड़ी हैं। ये अपराध, मैं जल पवित्र नहीं कर सकता, मेरे में पवित्रता नहीं है। अब संत समझ गए कि ईश्वर हैं, ये कुछ करवाना चाह रहे हैं। चरणों में गिर गए, अभिमान गयो, अब अभिमान गया। हाँ अब गया अभिमान। तो महाराज अब कैसे जल शुद्ध होगा? बोले यदि आप पूछ रहे हो तो बस यही कि सबरी के चरण पड़ ले। ये सब संत सबरी के चरणों में गिरो और क्षमा मांगो। सबरी अपना चरण जल में छुआ दे तो ये पवित्र हो जाएगा, अन्यथा इसके पवित्र होने का कोई रास्ता नहीं है महाराज। क्योंकि एक महाभक्ता का अपराध हुआ है, भक्त के अपराध से स्वरूप में अंतराय पड़ता है। सनकादिकों का अपराध हुआ, राक्षस बनना पड़ा है। रूपा पौरिया नाम का सिद्ध महापुरुष द्वारिका श्रीनाथ जी का गेटमैन, और श्रीनाथ जी रात भर बातचीत करते हैं, लेकिन संतों का भक्तों का अपराध करने पर कुत्ता बनना पड़ा। गुरु कृपा से फिर वो बच गया, विठलनाथ जी कृपा से, लेकिन एक बार तो बनना ही पड़ा। इस प्रकार अब क्या करें, मरता क्या न करता। ठीक है महाराज जी, सबरी के चरण पकड़ो। और सबरी का ही भगवान ये क्या कर रहे हैं प्रभु, संतों से पैर छुआ रहे हैं हमारा। भाग गई, भाग गई, कोई मेरा पैर न छुए। संत पैर छुएंगे, हाय मुझे पापिनी के पैर छुएंगे। अब संतों को बहाना मिल गया, महाराज वो तो भाग गई, अब कैसे पैर छुए? एक तो पैर छूना ही नहीं था, अब तो बहाना मिल गया, वो तो भाग गई, कहाँ जाएंगे हम। भगवान ने कहा एक काम करो, सबरी के चरण रज ले लो, चिन्ह तो है जमीन में। बोले हाँ, वो चरण रज उठाओ और सरोवर में डाल दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सबरी के चरण रज महात्मा, उसी महात्मा से डलवाया जिसने अपराध किया था, मूल में गाली दिया था, उसी के हाथ से चरण रज ली गई और सरोवर में डाला गया। सारे कीड़े अंतर ध्यान हो गए, स्वच्छ जल हो गया। भगवान ने कहा देखो मैंने कहा था ना, हो गया। सब लोग बोले बोलो नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की। बोले नहीं 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 नहीं, हमारी जय मत बोलो, बोलो सबरी भक्ता की, सबरी भक्ता की। अब क्या करें बेचारे, कर नहीं पड़ेगा, मजबूरी है। सब लोग महात्मा सबरी की जय जयकार करने लगे। अब ज्ञान हुआ है कि हमसे भक्तापराध हुआ है। प्रभु हमारे कल्याण का कोई मार्ग बता दो। भगवान ने कहा आप पूछ रहे हो तो अब बताओ, अब बताऊंगा क्या करना है। बोले इस जंगल में एक मंदिर बनाओ, इसमें सबरी जी की छवि विराजमान करो और मंदिर का नाम रखो सबरी नारायण। और सभी संत सबरी सबरी नारायण नारायण नारायण, सबरी नारायण नारायण नारायण, सबरी नारायण नारायण, सबरी नारायण 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 नारायण सुनी सबरी के विराजे आनो, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए, आय खुन साय कही नीर को उपाय कहो,
गहो पग भील नीके, गहो पग भील नीके, गहो पग भील नीके, छुए स्वच्छ भीजिए, गहो पग भील नीके स्वच्छ, गहो पग भील नीके, गहो पग भील नीके, गहो पग भील नीके, छुए स्वच्छ भीजिए, छुए स्वच्छ, नारायण नारायण